हेलो फ्रेंड, मैं हिमांशु का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर के आ गया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ और इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को आज के इंटरेस्टिंग न्यूज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली जो खबर निकल के आ रही है वो है इंडिया की तो नहीं है, सऊदी अरबिया की है, जहाँ पे एक औरत ने अपने बच्चे को एयरपोर्ट पे ही भूल गई और जब उन्होंने क्रू मेंबर को बताया तो क्रू मेंबर ने पायलट को बताया। पायलट ने फिर से एयर कंट्रोल रूम में फ़ोन करके और विमान को वापस लैंडिंग कराने के लिए कॉल किया, जो कि वीडियो काफ़ी वायरल हुई है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई माँ अपने बच्चों को भूल सकती है? भैया, ये तो इंडिया में पॉसिबल नहीं है, ये तो विदेशों में ही हो सकता है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है तुमको वैज्ञानिकों ने एक फ़ोन को मिक्सर ग्राइंडर में पीस करके और ये बताने की कोशिश किया है कि इसमें कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि पाए जाते हैं, जैसे कि उसमें निकेल और तांबा और इसके अलावा इन सब से 100 गुना ज़्यादा उसमें सोना पाया जाता है और उनसे 10 गुना ज़्यादा उसमें टंगस्टन पाया जाता है। अगली न्यूज़ जो निकल के आ रही है दोस्तों वो है वाई कंपनी की तरफ से कि वाई कंपनी ने बताया है कि अगर उसके जो एंड्रॉयड सिस्टम और जो विंडोज़ चल रहे हैं, अगर भविष्य में उसको बैन किया जाए तो उनके पास बैकअप के लिए अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो कभी भी बंद नहीं होंगे। अगली न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो है गूगल की तरफ से। गूगल ने जेड तरह की एक डिस्प्ले के लिए पैटेंट किया है। हालांकि गूगल तो कोई डिस्प्ले बनाता नहीं है, बट इस पैटेंट से उनको ये फ़ायदा होगा कि वो जब आप आम आदमी अगर कोई भी इस तरह के पैटेंट लेना चाहते हैं तो गूगल से पैटेंट ले सकते हैं। अगली न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो है आईफोन की तरफ से। आईफोन ने सीइंग एआई, जो कि पहले भी आईफोन में मौजूद है, ये ऐप क्या काम करता है मैं आपको बता दूं। ये ऐप ये काम करता है कि जिस पे हम टैप करते हैं, वो टैप करते हैं तो जो आप टैप करते हैं उसको ये बोल करके बताता है कि आपने क्या क्या टैप किया है। बट अब इसमें एक नया फीचर्स ये जोड़ दिया गया है कि जैसे ही आप किसी की फ़ोटो इमेज लेते हैं तो वो उसके मूड को भी बताता है, मतलब उसका हाल कैसा है और वो उसका फेस किस तरह से है, मतलब गुस्सा है कैसा है, इस तरह के जो भी इंफॉर्मेशन हो वो ये फीचर्स इसमें डाल दिए गए हैं और ये फीचर्स अब बताना शुरू कर दिया है। अगली न्यूज़ जो निकल के आ रही है भैया, दुनिया भर में गूगल ड्राइव, गूगल इन सब की सेवाएँ कुछ घंटों के लिए ठप हो गई थी, जिसके कारण गूगल ने सबसे माफ़ी मांगी है और बताया है कि ये सेवाएं फिर से वापस उपलब्ध करा दी गई है और ये जिस तरह की भी बाधाएं सभी लोगों के पास पहुंची है उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। अगली न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो है कि पिछले दिनों 8 घंटे के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये व्हाट्सएप की सेवाएं बंद हो गई थी, जिससे काफ़ी लोगों को बहुत परेशानियाँ झेली। अगली न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप ने फेक न्यूज़ के लिए एक बीटा वर्जन तैयार किया है। व्हाट्सएप बीटा इन्फो एक वर्जन है जो कि तैयार किया हुआ है, जिसमें कि अगर हम फेक न्यूज़ कुछ भी डालते हैं तो वो डिटेक्ट करेगा। हालांकि वो ऐसे डिटेक्ट नहीं करेगा, उस इमेज को आपको गूगल पे अपलोड करना होगा और अपलोड करने के बाद में ही वो उस डाटा को बैन करेगा या फिर वो इमेज को बैन करेगा। अगली न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो है एंड्रॉयड क्यू का बीटा वर्जन। एंड्रॉयड क्यू का बीटा वर्जन है जो कि नई प्राइवेसी और सिक्योरिटी के तौर पे काम कर रहा है। दोस्तों, ये ऐसा वर्जन है जिसमें गूगल ने लॉन्च किया है और गूगल ने कहा है कि इस तरह के एप्लीकेशंस से काफ़ी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी और वैसे ये अभी फ़िलहाल गूगल के पिक्सल्स फ़ोन में ही यूज किए जा सकते हैं। बाकी सभी फ़ोनों के लिए अभी आने बाकी हैं, जैसे ही आते हैं अपडेट आपको दिए जाएंगे। अभी मैंने न्यूज़ में बताया था कि आपको फेसबुक, व्हाट्सएप और व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के कुछ घंटों के लिए बंद हो गई थी। इन बंद के दौरान लगभग 30 लाख यूज़र टेलीग्राम पे शिफ्ट हो गए। इन 8 घंटों में बंद के दौरान लगभग 30 लाख यूज़र टेलीग्राम, जो कि एक मैसेजिंग है, ऐप है, उस पर यूज़र शिफ्ट हो गए और उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो इसको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि 30 लाख यूज़र कितने होते हैं और ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के लिए काफ़ी
दुखद समाचार है। अगली न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो है इंटेल ड्रोन चिप की तरफ से। ये इन्होंने कहा है कि अगले 5 सालों में हम फ्लाइंग कारें ला सकते हैं। अगले 5 सालों में हम फ्लाइंग कारें ला सकते हैं। जी हाँ, जब उनसे पूछा गया कि फ़्लाइंग कारों में सिक्योरिटी कैसी रहेगी तो उन्होंने बताया कि ये सुरंग से चलने के बजाय अगर हम हवा में उड़े तो सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी रहती है और ज़्यादा सजग रहती है। अगली न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो है गुजरात के बाद अब भावनगर में भी आपके पबजी जो गेम है, काफ़ी पॉपुलर गेम है, उसको बैन कर दिया गया है। दोस्तों जी हाँ, अगर उस गेम को उस एरिया में आप खेलते हुए पकड़े जाते हैं तो आईपीसी की धारा 188 के तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो कृपया करके जो भी लोग हैं इन जगहों पर इस तरह के ऐसे गेम्स ना खेलें जिससे कि उनको काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़े। अगली खबर ये है कि नकली नोटों का पता लगाने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने खड़गपुर से एक अच्छी ऐप्स बनी है जिसमें कि वो किसी भी नोट को आप स्कैन करते हैं तो वो उसके 25 फीचर्स को देख करके आपको ये बता देता है कि आपका जो नोट है वो नकली है या फिर असली है। तो ऐसे ऐप्स को यूज करें ताकि आपको नकली नोटों से बच सके। पबजी काफ़ी जगहों पे बैन होती जा रही है पर पबजी का बुखार अभी भी लोगों के माइंड में बना हुआ है, खासकर बच्चों के माइंड में काफ़ी बना हुआ है कि ये पबजी गेम उनको खेलना है। इस खेल के दौरान पबजी के लिए एक बच्चे ने अपने पिता के मैंने बाप के अपने फादर के अकाउंट से लगभग 50,000 रुपये चुरा लिए और पबजी की एसेसरीज खरीदने के लिए। तो दोस्तों बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि कृपया इस तरह की गलतियां ना करें। और पबजी जो एक गेम है वो काफ़ी भी हिंसक गेम है और वो कि आपको हिंसा को बढ़ावा देता है, इसके तहत बैन लगी हुई है चारों तरफ। तो कृपया करके इस तरह के कारनामे ना करें। दोस्तों इंस्टाग्राम पे हम स्टोरीज शेयर करते हैं तो इंस्टाग्राम के फाउंडर ने कहा कि यूजर्स वही चाहते हैं, जो यूजर्स ने जो चाहा उसको मैंने किया। यानी कि स्टोरेज में हम वही शेयर करते हैं जैसे कि हम कुछ ऐसी अपनी बातें कुछ रखते हैं या फिर कुछ ऐसे इवेंट को उसमें रखते हैं, कुछ ऐसे त्यौहार को उसमें रखते हैं कि इस तरह के मतलब अपने आप से जो दिल से निकली हुई बातों को हम अपने स्टोरेज में शेयर करते हैं। तो इस पे फाउंडर ने कहा कि यूजर्स जो चाहते हैं वही मैंने किया। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक बनता है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के न्यूज़ अपडेट टेक न्यूज़ आपको हमेशा मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।